हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies of mass 10 kilogram and 100 kilogram separated by a distance of 10 meter is 6.67 into 10 to the power minus 10 newton, then the force between the given masses would be newton if they are placed in a geostationary satellite without changing in the distance between them. क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास है 10 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, वो है हमारे पास 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन, देन जो फोर्स बिटवीन द गिवन मास कितना होगा इफ दे आर प्लेस इन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विदाउट चेंजिंग इन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, that is the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास है मास दैट इज m1 जो कि है 10 किलोग्राम एंड सेकंड मास m2 जो कि है 100 किलोग्राम एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे रखे हमारे पास से दैट इज 10 मीटर एंड f इज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन, ये दे रखा हमारे पास फोर्स है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टू बॉडीज हमारे पास है जिसका मास है m1 एंड m2 जो कि हैं सेपरेटेड विद डिस्टेंस ऑफ d, ठीक है। तो उनके बीच जो फोर्स हो जाएगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास है जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 11 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो जी हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इस क्वेश्चन, नाउ if the masses are placed in a geostationary satellite without changing in distance between them, तब जो फोर्स हो जाएगा एफ डैश दैट इज इक्वल टू द जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर विच इज गिवन एज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 11 इंटू m1 इज 10 इंटू m2 इज 100 डिवाइड बाय डी स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू देगा दैट इज इक्वल टू द 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स आ गया एफ डैश दैट इज इक्वल टू द 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 10 न्यूटन, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर इज सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.